शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी के ज़ाफ़रान रिसर्च सेंटर पामपोर ने नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ किया है। इस टेक्नोलॉजी के साथ ज़ाफ़रान को इंडोर में उगाया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी से ज़ाफ़रान की सनत को बढ़ावा मिलेगा। पेश हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर की यह खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर का कस्बा पामपोर दुनिया भर में ज़ाफ़रान के लिए जाना जाता है, मशहूर है। ताहम पिछले कई सालों से फिजाई आलूदगी की वजह से ज़ाफ़रान की पैदावार में कमी दर्ज की गई है, लेकिन ज़ाफ़रान की सनत को जिंदा रखने और उसको वुसअत देने के लिए शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी ने इंडोर ज़ाफ़रान को मुतारिफ किया है। और ये टेक्नोलॉजी काफी कामयाब भी रही है। इस साल 6 किसानों ने इंडोर ज़ाफ़रान उगाया, जिससे उन्हें काफी फायदा हासिल हुआ। टेक्नोलॉजी इंडोर ज़ाफ़रान कास्ट से हमें मिली है, वो 3 साल से हम कर रहे हैं। ये एक फ़ायदेमंद टेक्नोलॉजी है। इसको तकरीबन 3 महीने हमें, जब अगस्त में या सितंबर में हम सीड निकालेंगे कारम, तो ये रखना पड़ता है कमरे में, डार्क कमरे में रखते हैं। फिर 3 महीने के बाद इसका क्रॉप आता है। 3 महीने के बाद क्रॉप उठाने के बाद फिर हम इसको सोइंग करते हैं या ज़मीन में डालते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़मीन में। अगर काफ़ी मकदार में बीज भी होगा, थोड़ी ज़मीन में हम डालेंगे, 1 मरला या 2 मरला में 5 कुंटल 4 कुंटल बीज हम डाल सकते हैं 1 मरला ज़मीन या 2 मरला ज़मीन में। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। ख़ासकर ये जो नया अभी इन्वायरमेंट का मसला है, उससे बेहतर है ये कि इसमें कुछ इन्वायरमेंट का असर नहीं है, ये अंदर कमरे में होते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से अब हर कोई अपने घर के अंदर ज़ाफ़रान उगा सकता है। इसमें सिर्फ 2 मरले की जमीन की जरूरत है और इस पर किसी मौसम का कोई खतरा भी नहीं रहता। किसानों का कहना यही है कि इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से उन्हें ज़ाफ़रान की सनत में काफी फायदा मिला है। 1 सितंबर से ये रखना पड़ता है अंदर डार्क कमरे में। टेम्परेचर तकरीबन 20 से 25 डिग्री होना चाहिए इसको। बस फिर 3 महीने के बाद अक्टूबर में इसको क्रॉप आता है। 20 अक्टूबर के बाद इसका क्रॉप आता है। 2-3 बार हम इसका क्रॉप उठाकर फिर डालते हैं ये ज़मीन में। अभी हम नया एक तजुर्बा भी कर रहे हैं कि ये ज़मीन में नहीं डालना पड़ेगा, ऐसे ही ट्रायू में हम मिट्टी डालेंगे। अब अभी मिट्टी के बगैर होता है आज तक, अभी हम मिट्टी डालेंगे ट्रायू में और ऐसा ही वर्टिकल हिसाब में रखेंगे कि बाहर इसको मतलब ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हमारा मकसद ये है कि इस सनत को फ़रोग मिले, इस सनत के साथ वाबस्ता रहे, ये जो क्रॉप, इसका क्रॉप बढ़ना चाहिए दिन ब दिन, इसीलिए यही हमारी कोशिश है। ज़ाफ़रान रिसर्च सेंटर के साइंसदान डॉक्टर बशीर अहमद इलाही का कहना है कि अब ये नई टेक्नोलॉजी मजीद किसानों तक पहुंचाई जा रही है ताकि ज़ाफ़रान की सनत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि जो भी किसान इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है वो रिसर्च सेंटर के साथ बआसानी राब्ता कर सकते हैं। भाइयों के लिए जो हमारे मोतदिल आब हवा में रहते हैं कश्मीर में, तो वो ज़ाफ़रान जो इंडोर है आराम से अपने घरों में उगा सकते हैं। उनके लिए करना क्या है कि जून के आखिर में उनको ज़ाफ़रान कार्म्स प्रोक्योर करने हैं। उनको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो टेम्परेचर जो मुनासिब होना चाहिए, जो हर वक्त हर हफ्ते उनको मेंटेन करना है। उसके साथ साथ उसमें नमी का ख्याल रखना है। इसके अलावा हमें एक डार्क पीरियड इसमें जो ज़रूरत है, जो लगभग हमें 90 से 100 दिन का ज़रूरी है। सरकार किसानों के लिए नई स्कीमें लगातार मुतारिफ करवा रही है और किसानों को भी इन स्कीमों से फायदा जरूर उठाना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए पामपोर से सैयद मंजूर।